बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। आज के प्रोग्राम में बात होगी दानिया शाह की गिरफ्तारी, आमिर लियाकत की तिब्बी मौत, कत्ल या खुदकुशी, पोस्टमार्टम आखिर कौन करवाता है, क्या लवाहिकीन पोस्टमार्टम रुकवा सकते हैं, और बात होगी काजी अहमद पुलिस के मुबैना तशद्दुद से हामला खातून का बच्चा जाँ बहक होने की। क्या पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर भी सकती है? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर माजिद खान और सहाफ़ी खालिद हुसैन। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माजिद, ये ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें ये मालूम नहीं चल पा रहा होता कि आया ये कत्ल है, खुदकुशी, तो इस तरह के केसेस में जो पुलिस डिपार्टमेंट या इस मामले से जो मुंसलिक इदारे हैं वो खुद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर सकते, या केस दरख्वास्त गुजार का ही क्यों मुंतज़िर होता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुलिस इदारे पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन लवाहिकीन उन्हें रोक देते हैं कि जी हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, तो वो लवाहिकीन की बात को रखते हैं। तो लेकिन अगर बहुत हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो पुलिस खुद फिर अपना जजेस से या कोर्ट से परमिशन लेकर पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम तो कत्ल और ख़ुदकुशी में तो बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चलता है कि आया ये ख़ुदकुशी की गई है या कत्ल हुआ है, या इसी तरह कत्ल में भी किस तरह के मामलात हुए हैं, क्या उसमें निशानदही हुई है कि किस तरह से की गई है, कत्ल में क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। पोस्टमार्टम भी होता है और बाकी भी तमाम चीज़ें पुलिस करती है, और इससे मुतल्लिक़ा इदारे तमाम चीज़ें इसमें अपने एक्सपर्टीज़ देते हैं। इसी हवाले से हम सहाफ़ी खालिद हुसैन का भी मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर कौन से केसेस से पुलिस पोस्टमार्टम खुद करा सकती है, कौन से पे नहीं। क्योंकि एक तरीके की चीज़ ये होती है कि अगर कोई लावारिस बॉडी मिलती है जिसको पुलिस वाले रिकवर करते हैं, पता नहीं लगता कि इसको किसी ने मारा है या एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो पुलिस अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज कर लेती है। एक बात ये हो गई। अब एफआईआर जो अपनी मुद्दत में दर्ज कर लेती है तो ये पुलिस का स्वाबदीदी इख्तियार होता है, बल्कि मैंडेटरी है कि जो भी बॉडी मिले उसका वो पोस्टमार्टम कराए। ठीक है। अब इन दैट केस अगर पोस्टमार्टम कराने के दौरान उसके लवाहिकीन आ जाते हैं और वो ऑन द स्पॉट रोक देते हैं कि साहब इसका पोस्टमार्टम ना किया जाए, तो पुलिस उनकी बात सुनने की पाबंद है। समझिए बात को। लेकिन अगर कहीं से ये चीज़ की शुबा हो रहा हो कि हो सकता है कि इसके लवाहिकीन या इसके रिश्तेदार इसमें मुलव्विस हैं, तो पुलिस जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है। बढ़ते हैं माजिद की तरफ। तो माजिद, जब मुलजिम के खिलाफ रियासती इदारों की मुद्दत में एफआईआर लॉन्च हो सकती है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। रियासती इदारों की मुद्दत में जिस तरह एफआईआर दर्ज होती है वैसे पोस्टमार्टम भी होता है, लेकिन लवाहिकीन जब रोक देते हैं तो फिर रियासती इदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो कोर्ट से रुजू करते हैं इस हवाले से कि भाई ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और हमें इसमें पोस्टमार्टम लाजमी चाहिए, और कत्ल या ख़ुदकुशी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन अब ये हमारे जो लवाहिकीन जो जिनका कत्ल हुआ होता है या जो ख़ुदकुशी किए होते हैं, उनके लवाहिकीन जो होते हैं वो जब रोक देते हैं तो इस हवाले से पुलिस फिर कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि भाई एक ही ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट से रुजू करते हैं। और बाज़ ऐसा होता है कि कोर्ट भी मना कर देता है, और बाज़ ऐसा होता है कि अगर केस बहुत हाई प्रोफाइल होता है तो कोर्ट उसको इजाज़त दे देती है। तो जिस तरह आपने कहा कि घर वाले पोस्टमार्टम रुकवा सकते हैं, आमिर लियाकत के केस में हुआ, तो बेनज़ीर का केस तो हाई प्रोफाइल केस था, इस वक्त रियासत ने अपनी मुद्दत में पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? जी नहीं, बेनज़ीर की बात अलग थी। वो तो आपको पता है उस वक्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। बेनज़ीर के कत्ल के टाइम पर उसके तो विदिन आवर तमाम शवाहिद मिटा दिए गए थे, आपको मालूम ही होगा इस हवाले से, और वो तो मामलात ही कुछ और थे। अगर उस वक्त कोई पॉलिटिकल हुकूमत होती, यकीनन उस पर दबाव होता, तो वो ये तमाम चीज़ें होती, पोस्टमार्टम भी होता और तमाम सबूत भी सामने आते। तो एक डिक्टेटर की हुकूमत थी जिस वजह से उन तमाम चीज़ों को दबा दिया गया, छुपा दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। तो बेनज़ीर के मामला तो बहुत अलग थे, उसके कत्ल के मामले, तो उसको इन मामला से तो नहीं जोड़ा जा सकता। तो बहुत हाई प्रोफाइल केस था और बड़ा प्रेशर था उस पर, और विदिन आवर तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई। तो ये था इस वक्त। हाई प्रोफाइल केसेस में पावर इस्तेमाल हो रही होती है तो इदारे क्यों अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते माजिद? ऐसा नहीं है कि रियासती इदारे पावर जब इस्तेमाल हो रही होती है तो यकीनन आप इतना भी समझ सकती हैं कि पावर जो है रियासती इदारों पर भी इस्तेमाल हो रही होती है और इनके थ्रू भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो
रियासती इदारे जिधर आ जाएं वहाँ पर पोस्टमार्टम भी होता है, वहाँ पे तमाम चीज़ें भी सामने आती हैं, शवाहिद भी सामने आते हैं और केस भी प्रॉपर चलता है। और जहाँ नहीं होता वहाँ हर चीज़ दबा दी जाती है, छुपा दी जाती है। ये तो बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे इस कानून का ले लें या हमारे रियासती इदारों का ले लें या हमारे पाकिस्तान में ले लें, तो ये तो है। तो माजिद, क्राइम केसेस में खुसूसन कत्ल, रेप, खुदकुशी केसेस में तो पोस्टमार्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो कितना ज़रूरी है और इस हवाले से हमारे मौजूद जो होते हैं अस्पतालों में MLOs, वो फ़ौरन जांच हो सकती है, वो इतने हैं मौजूद? बहुत ज़रूरी होता है सुमैया इस हवाले से कि रेप हो, खुदकुशी हो, कत्ल हो, उसमें पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी होता है, फोरेंसिक होना बहुत ज़रूरी होता है, DNA से लेकर तमाम चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ तक कि हमारी तफ्तीश टीम जो आम केसेस में CDR का काम नहीं करती, CDR भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेकिन हम लोग जो हैं इस पे काम ही नहीं करते। हम जब बहुत प्रेशर होता है, एक सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से एक टीम तश्कील दे दी जाती है GIT के नाम पर, तो वो लोग ये काम कर लेते हैं। बाकी तमाम जो नीचे के तबके के पुलिस वाले हैं, तफ्तीशी अफसर हैं, वो ये काम करते ही नहीं है। ज़रूरी ही नहीं है, उनको ज़रूरी नहीं समझते। हमारी तफ्तीश कब अच्छी होती है ये आप भी बेहतर जानती हैं। अगर वो अच्छी होना शुरू हो जाए तो ये जो हमारे क्रिमिनल्स रोड पे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, ये 5 से 6 महीने में बाहर ना आए। वो बाहर आ जाते तो कोई शवाहिद ही नहीं होते, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं होते। अब वो क्या मामलात होते हैं, ये हमारे वैसे नहीं है चीज़ें। हम तो बहुत पीछे हैं, जबकि हमें नॉलेज भी है, जबकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें मौजूद भी हैं, लेकिन हम नहीं भी करते। अब इस हवाले से एक केस ले लें, मैं आपको बताता हूँ, दानिया शाह लियाकत, आमिर लियाकत का। आप देखें कि किस तरह से उस लड़की ने इसकी नाज़ेबा वीडियो लीक की, ठीक है जी। उसके बाद कितना डिप्रेशन में आमिर लियाकत आया और वो उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, पोस्टमार्टम ज़रूरी इसलिए था क्योंकि लाश पाई गई। कोई बीमारी से बंदा मरता है तो पता चल जाता है कि भाई ये बीमार हुआ था, हॉस्पिटल गया था, इस हवाले से उसकी डेथ हुई, लेकिन वो मरे हुए पाए गए। तो पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी था। बहरहाल पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कब्र कुशाई का कहा गया, आमिर लियाकत की फैमिली ने मना कर दिया। लेकिन बहरहाल अभी तफ्तीश चल रही है। दानिया को तो पकड़ लिया है पुलिस ने, तफ्तीश बहुत अच्छे से चल रही है। जो उसने मोबाइल से वीडियो अपलोड की थी, वो मोबाइल भी अभी तक रिकवर नहीं हुआ, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस केस के लिए। और जिस व्लॉगर के थ्रू इसने वीडियो अपलोड करवाई थी, वो भी उसका भी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में अभी काम चल रहा है, तफ्तीश चल रही है, देखें मंजर आम पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन आपका वही बात का मैं जवाब दोबारा दूंगा कि कत्ल हो, रेप हो, खुदकुशी हो, उसमें पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं काजी अहमद की एक खबर की जानिब, जिसमें मुबैना तशद्दुद से हामला खातून का बच्चा जाँ बहक हो गया। बुरसा ने बच्चे की लाश कौमी इशारा पर रख कर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि काजी अहमद पुलिस ने उनके घरों पर चढ़ाई की, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया, जिस दौरान हामला खातून पर भी तशद्दुद किया, जिसके बाइस खातून का जो बच्चा था वो पेट में ही जो है दम तोड़ गया। पुलिस ने बिला जवाज़, उनका कहना है कि पुलिस ने बिला जवाज़ हमारे घरों पर चढ़ाई की है और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब वो लोग इंसाफ मांग रहे हैं। तो अब इस खबर में जिस तरह पुलिस ने तशद्दुद किया, क्या ये तशद्दुद जो है वो दुरुस्त है? पुलिस इस तरह कर सकती है? और इसके बाद पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? किस तरह उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? इस हवाले से हम सहाफ़ी खालिद हुसैन का मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर लवाहिकीन को क्या करना चाहिए पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ। पुलिस बगैर वारंट के, सर्च वारंट के घर में नहीं घुस सकती, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के ऊपर तशद्दुद किया है तो उसका ये इख्तियार है, उसका बच्चा मर गया है, वो फौरी तौर पे इनके खिलाफ दरख्वास्त दे और मेडिकल कराए अपना, और अटेम्प्ट टू मर्डर की और घर में घुसने की और दहशतगर्दी की जो दफात हैं उसके तहत उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करवाए। मुतल्लका वो उसके अंदर क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पहले दरख्वास्त दे दे, थाने के अंदर SSP को दरख्वास्त दे दे। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती तो उन्हीं दरख्वास्त की कॉपी लेके मुतल्लका डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके 22A में उनके खिलाफ कार्रवाई करा के FIR कटवाए। सारी अस्पताल का मेडिकल बनवाना MLO का, उससे इससे औरत पे तशद्दुद भी आएगा और ड्यू टू रीज़न इस वजह से भी कि इसका बच्चा गाया हुआ है, इस तशद्दुद की वजह से, तो वो सरकारी अस्पताल को मेडिकल करेगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा।
प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका तरीकेकार ये होता है कि जब आप दरखास्त देने के लिए जाते हो, ये सारी कार्रवाई करते हो, तो फौरी तौर के ऊपर थाना आपको लिख के देता है कि फलाने इस जगह से आप मेडिकल करा लें। अब थाना इसमें खुद मुलव्विस है, तो आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहाँ एमएलए होगा, तो एमएलए जो भी ड्यूटी अफसर होगा उसको बुलाएगा, वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो उसका मेडिकल कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब और माजिद खान हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने का। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम दूसरा रुख देखने के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस पाकिस्तान। दूसरा रुख से सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस पाकिस्तान से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। पन्नू आकिल के करीब कौमी शाहरा पर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। दादलोए कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मंठार चाचड़ मौके पर जाँ बहक हो गया। राहब चाचड़ जख्मी को इलाज के लिए, जबकि जाँ बहक शख्स की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैंकर को अपनी तहवील में ले लिया। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस पाकिस्तान। वॉइस पाकिस्तान से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। जैकाबाद की तहसील ठुल में सैलाब मुतासरीन और मजदूर यूनियन की जानिब से जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया गया। जैकाबाद की तहसील ठुल में मजदूर यूनियन रहनुमा इब्राहिम कंडरानी की क़यादत में मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा करके ठुल जैकाबाद रोड पर धरना दे दिया। धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाली इमदाद सियासतदानों के हवाले कर दी गई है। उनका कहना था कि गंदम की काश्त के लिए खाद और बीज भी बाअसर अफराद को दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया काश्तकारों और छोटे जमींदारों के फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं है। तहसील ठुल में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में होने वाली करप्शन की तहकीकात की जाए और मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस पाकिस्तान।